slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take. तो 500 पेज के हिसाब से करीब करीब 600 रुपए की किताब बनती, 610 या 620 रुपए की किताब बन रही थी। इसलिए मैंने कंटेंट तो सेम रखा हुआ है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। 500 पेज के 500 पेज आपको मिलने वाले हैं, लेकिन जो प्रिंटेड फॉर्मेट में आपके पास जाएंगे वो करीब 335 पेज आपके पास प्रिंट होकर जाएंगे। बाकी 60 पेज को स्कैन करके आपको पढ़ना रहेगा। नहीं तो बुक कितने की बिकती? 620 कम से कम कह रहा हूं। ये हमें पब्लिकेशन हाउस ने कहा सर 620 की, तो कम से कम कह रहा हूं इससे ऊपर की बिकेगी अगर आपने 500 पेज दे दिया। कुछ क्राइटेरिया होता है उन लोगों का, उसमें हम लोग नहीं जाते हैं तो ही अच्छा है। अब शायद कुछ लोगों को अमेज़न पे ये थोड़ा सा महंगा दिख रहा होगा। क्या होगा भैया? बोलो बोलो भाई। ये जितने भी हमारे अर्जुना है ध्यान देंगे इस बात को। ये अमेज़न पर अभी कितने का मिल रहा है? कई लोग कह रहे हैं कि सर 509 रुपए का मिल रहा है। नो डाउट 509 का दिख रहा था, लेकिन अभी आप जाकर चेक करिए। मैं भी चेक कर लेता हूं आपके साथ, कहीं पता चला कि आप सही बोल रहे हैं और मैं गलत निकल गया, मामला ठीक नहीं। देखिए यहां पर 449 रुपए लिखा है। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? तो ये 449 रुपए की ये किताब अभी आपको अमेज़न पर मिल जाएगी। ठीक है जी, ओके। ध्यान दें, ये बुक उन हर बच्चे को लेना जरूरी है जो अभी क्लास 11th में है, लेकिन एक चीज उनके अंदर होना चाहिए, दैट इज पढ़ने लिखने की एबिलिटी है, काबिलियत है, तभी जाकर के ये लेने में फायदा है। नहीं तो मेरे प्यारे मजाक करने के लिए मत लेना। ये मजाक करने के लिए नहीं है भाई, ये मजाक करने के लिए नहीं बनाया गया, कृपया ध्यान देना इस बात का। 1 मिनट रुकिएगा, मजाक करने के लिए नहीं बना हुआ है, ठीक है जी? हाँ, मजाक करने के लिए नहीं है। मैं अर्जुना बैच में भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है मैम, ओके, ठीक है भाई, ओके। हाजिर हो जाएं। नमस्कार, प्रणाम। जिन लोगों ने गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी उनके लिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें गुरु और बड़ा भाई मान रहे हैं। मेरे भी अपने जीवन में कुछ योग्य टीचर्स रहे हैं जिनकी वजह से आज मैं आपके सामने यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और 2-4 लाइनें मैं केमिस्ट्री के लिए बोल पाता हूँ, लाइफ को लेकर के बोल पाता हूँ। तो हमारे लिए हमारी जिंदगी के सबसे बड़े जो शिक्षक रहे हैं वो निश्चित रूप से उसमें मम्मी का सबसे बड़ा स्थान है। क्योंकि अगर वो कहते ना कि मेरी मम्मी, मैंने बताया था कि बहुत मारती थी, तो खाली मारती नहीं थी, उनका कंसर्न ही ऐसा था कि साथ बैठ के पढ़ाती थी। अगर मैं 4 बजे जगता था, वो खुद सुबह 4 बजे जगती थी। ठंडी के दिनों में मैं ये सोचता था कि भाई ये मेरे साथ क्यों बैठी रहती है। जब मैं छोटा था तब मैं तो ये सोचता था यार मम्मी कितना परेशान करती है, साथ बैठ जाती है, मुझे को सोने भी नहीं देती। लिटरली बताऊं, आज अगर मेरे को किसी के लिए सुबह जग के बैठना पड़े तो मैं तो भैया मैं कह दूंगा भाई पढ़ाई छोड़ दे, तू मत पढ़ा कर, इतना पढ़ने की जरूरत ना है। अगर तेरे लिए भाई बैठना पड़े तो भैया ये दुख की बात है ना। लेकिन मम्मियों ने ऐसे काम करे हैं। मेरी मम्मी ने तो भाई, अगर मैं सुबह 4 बजे जगा हूं तो सुबह 4 बजे से लेकर के, मतलब आप मम्मी कुछ और कर रही होंगी लेकिन आकर देखते रहिए पढ़ रही है कि नहीं, पढ़ रहा है कि नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम कई बार क्या होता है, इन चीजों को इग्नोर करते हैं। हम ऐसा मानकर चलते हैं अरे ये तो मम्मी है, मम्मी का तो हक बनता है। अबे हमारा क्या हक है? खाली हमारा हक है उनके हक को मारना? तुम्हारा कुछ हक नहीं, हमारा हक है कि अगर वो कुछ चाहते हैं जीवन में तो उसके लिए हम भी एफर्ट लगाएं, हम भी जी जान लगाएं। इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है? चलिए जी, तो सबसे पहली माँ हमारी शिक्षक हुई, पहली शिक्षक माँ हुई। दूसरे नो डाउट अब पिताजी हैं। अब बताता हूं, किसी भी लड़के का और लड़की का जो करेक्टर ज्यादातर बिल्ड होता है वो डिफाइन ज्यादातर पेरेंट्स में पापा के थ्रू ज्यादा आता है। मम्मी से लाड प्यार दुलार ज्यादा मिलता है, लेकिन हमें अनुशासन जो सिखाया जाता है वो पापा लोगों के थ्रू ही आता है। ये बात सच है। मेरे पापा में कई सारी ऐसी खूबियां हैं जो बिना सोचे हमारे अंदर निश्चित रूप से होंगी। मतलब मैंने ऐसा कोई नहीं है कि मैंने कॉपी पेस्ट मारा है, बट हाँ, क्योंकि हम उनके द्वारा दिए गए संस्कार में जी रहे हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारे करैक्टर हमारे अंदर समाहित होंगे। हाँ, आज की डेट में मैं ऐसा कह सकता हूं कि बहुत सारी बातों पे हम, कुछ बातें ऐसी होती जिस पर हम एग्री नहीं करते, वो सब स्वाभाविक है, इंसानी फितरत है, वो तब चलता रहता है। लेकिन
सीखने की जो बातें वो बहुत सारी हैं, विश्वास मानिए हमने तो बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में सीखी। जैसे मैं अक्सर बोलता रहता हूं कि वो कहते थे कि शिक्षा वही जो आचरण में उतरे। अगर हम सीख रहे हैं, डिग्रीधारी बन रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो भैया वो हमारे व्यवहार में परिलक्षित होना चाहिए, वो दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है पीएचडी करके बैठे हैं और ना बोलने का सहूर है, ना तो चलने का ढंग पता है, ना तो सोसाइटी में 4 लोगों के प्रेजेंस में कैसे बोला जाए, कैसे कहा जाए, ये सब नहीं पता है, तो आपका वो पढ़ा लिखा सच में व्यर्थ साबित होता है। ठीक है जी। तो पहले अपने अपने घरों में जो प्रथम शिक्षक हैं उनको नमस्कार किया करिए। आज क्लास खत्म होने के बाद जाकर के माताश्री को नमस्कार करना कि हे श्रद्धेय, हे माताश्री, आपकी वजह से इस धरती पर पहले तो हम आए हैं और 4 शब्द जो हम बोल पा रहे हैं उसकी ट्रेनिंग हमें आपके थ्रू मिली है। भरोसा मानिए हम कभी भी ऐसी चीजों को सम्मान कम ही देते, क्योंकि हमें लगता है अरे मम्मी ही तो है मेरी, अबे मम्मी ही हैं। लेकिन जितना करती हैं, भरोसा मानो मुझे कभी कभी ये भी विश्वास होता है कि हमारी वाली जनरेशन जो 1-2 जनरेशन और मान लेते हैं, इसके बाद भाई माओ की वो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है उतनी ममता शायद देखने को ना मिले, या मिले तो हो सकता है कि हमें फ्यूचर नहीं पता, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि शायद उतनी ममता आप देखने को फ्यूचर में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो गुरु पूर्णिमा अपने घर पे पहले कृपया बोलिए, बाकी आप मुझे कह रहे हैं उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद, यू क्यूटी। ठीक है, चलिए बुक पर बातचीत करते हैं, और ये बोलना बड़ा जरूरी है। मैं आपको हर बार बोलता हूं केमिस्ट्री तो मैं सिखा दूंगा, इनऑर्गेनिक से प्यार कराना मेरी फितरत में है, हर साल बच्चों को कराता हूं, आप भी कर ले जाओगे, आपके ब्लड तक हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहुंचाएंगे। खानदान का जो बच्चा पैदा होगा इनऑर्गेनिक में उसको दिक्कत नहीं होगी, आपको तो वैसे भी नहीं होगी। ठीक है जी, अब बात करते हैं अपने इजी नोट्स पर। ये लिखा गया है इस क्लास 11th एंड 12th दोनों को मिला करके इसमें आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन मिलने वाला है। इसके अंदर हमने 5 चीजें इंटीग्रेट करी हैं। ये केवल एक कोई ऐसी बुक नहीं है जो कोई प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पा रही हो। होता क्या है, एक पर्टिकुलर बुक किसी एक थॉट प्रोसेस को लेकर लिखी जाती है। तो जैसे मैंने अपनी ग्रेजुएशन और अपनी मास्टर्स अपनी प्योर साइंस में कर रखा है, तो प्योर साइंस में हमने 3 किताबें पढ़ी हुई थी। एक था हमने पढ़ा था जेडेली, एक पढ़ा था मेस्लर एंड टार, एक था जेम्स ई हुई। इन तीनों किताबों को पढ़ करके जो क्रक्स मैंने सीखा है वो सारी बातें हम क्लासेस में पढ़ाते भी हैं, उन्हीं को समाहित करके इस बुक में डाला गया है। तो इसके लिए आप इनको 3 किताबों को खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पे सारी काम की चीजें मिलेंगे। उन बुक्स में जो अच्छी बातें थी उसको भी मैंने मॉडिफाई करके और इजी लैंग्वेज में करके इसमें अंदर डाल दिया है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी सुनिए, कोचिंग मॉड्यूल्स, तो ऑब्वियसली अगर मैं 11 साल 10 साल से पढ़ा रहा हूं तो ऑब्वियस बात है कि वो कंटेंट झलकेगा और वो यहां पर भी आपको दिखाई देगा। फिर हमने एनसीईआरटी की थ्योरी एंड क्वेश्चंस भी लिए हैं, ताकि बच्चा जो एनसीईआरटी पढ़ने जा रहा है, अभी जैसे कुछ चैप्टर हैं प्यारे, ध्यान सुनिएगा। एक चैप्टर होता है डी एंड एफ ब्लॉक, आगे पढ़ के आप देखोगे डी एंड एफ ब्लॉक करके एक चैप्टर है। इस चैप्टर की अगर तुम एनसीईआरटी की पीडीएफ उठा लोगे, कभी मैं वो भी ग्रुप में अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, इसको उठाओ और मेरी बुक मंगाना, दोनों को सामने रखोगे, जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। देखो बाकी चैप्टर में तो दिखेगा पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, पूरा का पूरा पी ब्लॉक, ये इतना डिफरेंट दिखेगा कि आपको लगेगा कि यार एनसीईआरटी में तो कुछ भी नहीं है। एक्सप्लेनेशन सहित इज्जत से, इत्मीनान से, क्रिएटिविटी के साथ बनाया है। और आप शायद अब तक जान चुके होंगे कि क्रिएटिविटी किस लेवल की हमारे बैचेस में देखने को आपको मिलती। तो डी एंड ब्लॉक चैप्टर ना बहुत बोरिंग तरीके से एनसीईआरटी में लिख दिया है, मतलब उन्होंने एकदम पैराग्राफ भरा हुआ है, एक पूरा पेज एकदम अंग्रेजी से भरा हुआ, इसमें एक भी लाइन समझने योग्य लिखा ही नहीं जाता। ऐसा लगता है कि भैया अगर कोई बच्चा थोड़ा अनाड़ी है, पहली बार पढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसको तो नहीं समझ आएगा, इस बात की गारंटी। शायद एनसीईआरटी इसलिए लिखी गई कि टीचर्स जो है इसको पढ़ें और देखें, सिलेबस को एनालाइज करें और जाकर के बच्चे को अपने लैंग्वेज में पढ़ाएं। बच्चे के लिए एनसीईआरटी थी ही नहीं, बट इजी लैंग्वेज में करने की वजह से ये हमारा इजी नोट्स बन पाया है। ठीक है, मैंने अपने जिंदगी के 10 महीने दिए हैं, हर दिन औसतन 3.5 से 4 घंटे दिए हैं, तो आप कैलकुलेट करके देख लेना कि किस लेवल की क्रिएटिविटी आ सकती है। ठीक है, चलिए और क्या था इसमें सर, और देखिए यहां पर क्लास नोट्स ऑफ ओम सर की क्लास नोट्स इसी के अंदर दिख जाएगी। जैसा मैं पढ़ाता हूं आपको क्लास में, जैसा पढ़ाया वही फ्लेवर दिखेगा, वही चीजें दिखेंगी, वैसा मॉलिक्यूल दिखेगा, मॉलिक्यूल का कलर भी वैसा ही दिखेगा। क्या बात है सर। और जेई एडवांस और मेंस के ही पीवाईक्यूज मैंने इसके अंदर इंटीग्रेट करे हैं। मैं आपको बहुत ही सही तरीके से बताऊं तो जेई एडवांस का जो क्वेश्चन आता है, मेंस का जो क्वेश्चन आता है, अगर आपने पूरा ढंग से कर लिया और उसके आसपास की चीजें, सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, तो आगे फ्यूचर में कमोवेश वैसे ही सवाल देखने को मिलते हैं। हां, थोड़ा मोड़ा लेफ्ट राइट किया जाता है, लेकिन इससे काम बन जाएगा। ठीक है,
और एक बात बताता हूं, अगर आप ये बुक लेते हो, अगर क्या लोगे तो अच्छा रहेगा, ये मैं बहुत सत्यता के साथ बोल रहा हूं। ऐसा नहीं कि इस किताब को बेचकर मुझे बहुत अमीर नहीं बनना है, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, इससे इतना कोई लाइफ में मेरे फायदा नहीं मिलता। जितनी हमें पैसे मिलते हैं वो सफिशियंट है, उसका ये 5% भी नहीं दिला पाएगा। ठीक है जी, 5% भी ये नहीं दिला पाएगा बुक के थ्रू। तो हमारी लाइफ में कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट आ जाएगा किताब बेच के, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हां, क्या आएगा, बिना लाज लज्जा के सिर्फ एक सीधी सी बात बोल देता हूं, हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है रिकॉग्निशन, हमें मिलता है एज अ टीचर एक इंपैक्ट, हमें मिलता है एज ए ऑथर एक इंपैक्ट दिखता है कि यार फलाने की किताब से पढ़ा था, अच्छा लिखा था सर ने, अच्छा मजा आया था, सर के पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट से, लिखाए हुए कॉन्सेप्ट से सारे सवाल बन रहे थे, अच्छा लगता है भाई। जैसा मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा, जिस सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, सुनना ध्यान से, जिस सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा उसी सीक्वेंस में ये क्लास नोट्स लिखा गया है। तो अगर उसी सीक्वेंस में वही मॉलिक्यूल, वही कलर है, ऑब्वियसली मजा आएगा। आपको ये दिखने लग जाएगा यार क्लासरूम का प्रोग्राम है, ये सिंपल क्लासरूम का प्रोग्राम टाइप की फील आएगी आपको, यार जैसा क्लास में पढ़ाते हैं मास्टर साहब वैसा ही है। ठीक है, चलिए, अगर कोई इसको फ्लेक्स करना चाहता, कहना चाहता है तो यस बॉस, फ्लेक्स करना बहुत जरूरी है। जब आपने किताब 10 महीने और 3.5 घंटे पर डे दे करके लिखा हो तो यस बॉस, फ्लेक्स करना हमारा हक है। हम क्यों शर्माएंगे भाई, पढ़े लिखे लोग हैं हम आपको गुटखा तंबाकू तो बेच नहीं रहे, हाँ, ऐसा तो कुछ उल्टी सीधी बात नहीं सिखा रहे। सिंपल बात है, आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग में 2-4 लाइनें बोलता हूं, वो एब्जॉर्ब कर लिया तो एक छोटे भाई के तौर पर आप एक अच्छे इंसान बन पाओगे, मुझे भी बेहतरीन लगेगा। एक दूसरा, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट सिखाना, उसी के लिए हम बैचेज में आए हैं, तो निश्चित रूप से इससे वो चीजें हो पाएंगी। क्लियर है? चलिए, रही बात प्राइस की, तो प्राइस की बता देता हूं, प्राइस की बात बता देता हूं भाई, प्राइस की बात बता देता हूं। ये आज आपको ये इतने का मिलेगा। ठीक है, जब अभी ये प्री ऑर्डर पे है, प्री ऑर्डर का मतलब होता है आज आप ऑर्डर करोगे तो कंपनी को ये पता चलता है, मतलब पब्लिकेशन हाउस को ये पता चल जाता है कि कितने नंबर्स में ऑर्डर्स हो रहे हैं, उसी हिसाब से वो प्रिंटिंग कराते हैं। तो ये प्रिंटिंग आपको कम से कम 15 से 20 दिनों बाद आपके घर पर पहुंचती है। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये अभी इतने रुपए का मिलेगा, और ये मैं बहुत सावधानी, अच्छा कई लोगों को लगेगा सर महंगा है, भैया इसके अंदर मैं कह रहा हूं 495 पेज है। अब आप खुद सोच के देख लेना, आपको मैंने एक पेज दिया था, आपने कलर्ड कराने में कितने पैसे खर्च किए थे, उस हिसाब से सोच करके खुद ही एक बार इसको कैलकुलेशन में ले लेना, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, चलिए जी, जो लोग और कुछ किताबों के नाम लिख रहे हैं, मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, शायद आपने देखा नहीं है ना, आप पहले इसको एक बार पढ़ लो। अभी एक काम करूंगा, आपको 15 से 20 पेज की एक पीडीएफ अपलोड कराऊंगा, उसको एक बार देखना। जैसा मैं आज या कल में जो भी पढ़ाने वाला हूं, उतना पढ़ने के बाद वो पार्ट आप पढ़ के समझोगे, तब आपको लगेगा कि बाकी बुक और इस बुक में डिफरेंस एक्चुअल में है क्या, इन रियलिटी डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलिए, ओके ओके, क्लियर है दादा? हाँ, इसमें नहीं, 11th एंड 12th दोनों है, इसमें अलग से नहीं लेना है। ये 11th एंड 12th इसमें दोनों रहेगा, दोनों का कंटेंट इसके अंदर रहेगा। ठीक है, अब बात आती है कि इसको यूज कैसे करेंगे। यस, मैं ये बता देता हूं, मैं जब क्लासेस पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना, अब ये मैं मान के चलूंगा आप लोग प्री ऑर्डर कर लोगे, मैक्सिमम लोग, जो लोग कर लेंगे, जो लोग नहीं करेंगे, दुख दुविधा, ये समझ सोचो कि नहीं होगा तो जिंदगी खराब है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं वैसे भी आपको ज्वाला नोट्स प्रोवाइड करता हूं, तो ज्वाला नोट्स को पढ़ लेना, आपका काम बन जाएगा, कोई चिंता नहीं है। इसके होने से फर्क क्या पड़ता है, आपको जो मैं क्लासेस में यूं ही बोल देता हूं कुछ चंद लाइनें, है ना, वो यहां पर डिटेल में अंग्रेजी में लिखी गई हैं। उसका फायदा क्या होता है, जब आप उसको पढ़ते हो, तो जब आप पेपर में देने जाते हो तो वहां लैंग्वेज के फॉर्म के जितने क्वेश्चंस आते हैं वो आपसे आसानी से बनने लग जाएंगे। एक ही ये सबसे बड़ा फायदा होता है। और बुक जब सामने होती है तो आप पेन लीजिए, पेंसिल लीजिए, मार्क करके कृपया पढ़ा करें, तब जाकर के इसको मजा आएगा। लेकिन ये सोचो कि कंपलसरी कंडीशन नहीं लेंगे जिंदगी खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है जी, मैं यहां कोई सेलर नहीं हूं कि मुझे बेच करके प्रॉफिट कमाना है। सिंपल बात ये, इससे एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि इसमें एक तो 11th एंड 12th दोनों है। आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो, आपको बोरिंग लगता है, आप पढ़ना छोड़ दोगे। मैं बता रहा हूं ना, जब पढ़ना शुरू करो तब आपको पता चलता है कि अरे यार तो हमसे संभला नहीं जा रहा है, ब्लॉक केमिस्ट्री तो स्पेशली समझ में नहीं आएगा। वो सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन करके डाला है। ठीक है, तो इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर आपको
11th एंड 12th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्मूथ करना है, अपना रास्ता इजी करना है, तो नो डाउट ये इजी नोट्स आपके ही काम का है। ठीक, और 5 चीजें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। आपको ये किताब खरीदने जाते हो, जैसे जर्डली है 800 850 रुपए की आती है, एक किताब आती है, और उस एक किताब से कुछ एक सेट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व होती है, बट वो इजी लैंग्वेज में भी नहीं है, आसानी से समझ में नहीं आता। जेई मेंस एंड एडवांस लेवल की कंटेंट खाली ढूंढ ढूंढ के पढ़ना पड़ता है, उसमें हाई लेवल भी कुछ चीजें हैं, तो वो टाइम बर्बाद करता है, इतना वक्त आपके पास होता नहीं है। ठीक है जी, चलिए ये सारी बातें आपने समझ ली हैं, अब आगे की बात करते हैं। मैं अभी भी बता रहा हूं, कंपल्सन नहीं होता, नहीं लेना जरूरी है, नहीं एकदम लेना जरूरी है ऐसा भी नहीं है। आपके पास अगर सुविधा है